अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया अनवारिया इंटरनेशनल और तसव्वुफ़ रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम निशा इस्लामी टीवी पर एक नहायत ख़ूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसका उन्वान मज़ाहिब अरबा हक़ हैं, जिसकी तरतीब शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अल मुख़ातिबी फ़ज़ीलत जंग क़ुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ बानी जामिया निज़ामिया। ये बात अहले इल्म पर पोशीदा नहीं है कि जब किसी मसले में अहादीस बकसरत वारिद हों और तौसीक़ मुमकिन न हो, उसकी तायीद मुमकिन न हो, तो बाज़ अहादीस को मतरूक करने की ज़रूरत होती है, छोड़ देने की ज़रूरत पड़ती है। फ़ुक़हा ने इस बात में वो तरीक़ा इख्तियार किया जो सिद्दीक़ अकबर वग़ैरह सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उनको दिखलाया था कि मज़मून पर गौर करके इज्तिहाद और क़यास से काम लिया जाए। यानी अगर कोई हदीस दूसरी अहादीस और क़यास सही और आयात के ख़िलाफ़ हो तो हदीस तर्क कर दी जाती हैं। और इमाम बुखारी वग़ैरह मुहद्दिसीन ने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि जिस हदीस की इसनाद में वो शर्तें पाई जाएं जो ख़ुद ने मुकर्रर किए हैं तो वह वाजिबुल अमल है, और जिसमें वो न पाई जाएं तो मतरूकुल अमल है, यानी उसको छोड़ दिए जाएंगे। चुनांचे इमाम बुखारी वग़ैरह ने हदीस मुरसल को साक़ितुल एतबार कर दिया, और इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के नज़दीक मुरसल भी सही हदीस हैं, और उसमें कुल सहाबा और ताबईन का इजमा है। चुनांचे दूसरी सदी के आखिर तक सब उलमा उसको काबिल कबूल समझते आए, और किसी इमाम फ़न से इस बात का इनकार मरवी नहीं। कदाफ़ी तरतीब रावी लिस्सुयूती और कश्फ़ बज़दवी में लिखा है कि मुरासिल के काबिल कबूल होने पर कुल सहाबा का इत्तेफ़ाक़ है, और वो इस कदर कसरत से हैं कि जो जमा किए गए हैं वह करीब 50 जुज़ हैं। अगर ये कायदा ठहरा दिया जाए कि मुरसल काबिल कबूल नहीं, तो इतने हदीसें बेकार हुई जाती हैं, हालांकि मुहद्दिसीन ने मुशक्क़तें उठाकर उनको महफूज रखा है, उनको जमा करके रखा है। इमाम बुखारी वग़ैरह को चूँकि हदीस की तक़लील मंजूर थी, इसलिए मुरासिल पर यह इल्ज़ाम लगा कर साक़ितुल एतबार कर दिया कि रावी ने जब सिलसिले इस्नाद में किसी का नाम छोड़ दिया तो ये मालूम नहीं हो सका कि शख्स मतरूक अदल ज़ाबित था या उस इस्नाद की वजह से हदीस साक़ितुल एतबार होगी। फ़ुक़हा कहते हैं कि जिस रावी ने इरसाल किया उसका हाल देखना चाहिए कि अगर वो सिक़ा और अदल हैं और अहले क़ुरून सलासा में से हैं तो उनकी हदीस मुरसल काबिल एतबार है, क्योंकि सहाबा की मुरासिल को मुहद्दिसीन मानते हैं और उनका मंशा सिर्फ़ हुस्न ज़न है। तो क़ुरून सलासा के सक़ात और मुबश्शिर बिल खैर हैं, इस हुस्न ज़न से क्यों महरूम रखे जाएँ। हालांकि सही हदीस है अन इब्न उमर अन उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ख़तब बिलजाबियत फ़क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामी फ़ीकुम फ़क़ाल इस्तौसू बिअस्हाबी खैरन सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा यफ़्सुल कज़िब। रवाहु इमाम अहमद फ़ी मस्नदिही। अलबत्ता इस हदीस शरीफ की रूह से क़ुरून सलासा के बाद वाले मुरासिल न मानी जाएं,
तो उसके लिए एक वजह निकल सकती है कि शुयूए किज़्ब का ज़माना है। फिर मुहद्दिसीन उसको भी मानते हैं कि अगर कोई सिक़ा किसी एक रावी का नाम न बयान करके मुबहम तौर पर कह दे कि मुझे एक सिक़ा या अदल या ऐसे शख्स से रिवायत पहुंची है जिसे मैं झूठा नहीं कह सकता, ऐसी रिवायत भी मकबूल है। हालांकि जिस तरह मुरसल में नाम छोड़ दिया जाता है उसमें भी छोड़ दिया गया, और जिस तरह मुरसल में मतरूकुल इस्म की तहक़ीक़ नहीं हो सकती, इस रिवायत में मजहूलुल इस्म की तहक़ीक़ नहीं हो सकती। और जिस तरह यहाँ रावी का सिक़ा होना ज़रूरी है जिसके एतबार पर मतरूकुल इस्म सिक़ा मान लिया जाए, इसी तरह मुरसल में भी इरसाल करने वाले के शराइत में दाखिल हैं कि वो सिक़ा मुतदय्यिन बल्कि क़ुरून सलासा में हो और ऐसा शख्स हो कि जिस पर तदलीस का गुमान न हो। मसलन हसन बसरी रहमहुमुल्लाह अलैह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो हर शख्स समझता है कि उन्होंने किसी सहाबी का नाम किसी मसलहत से तर्क कर दिया है। चुनांचा तदरीबुर रावी में इमाम सुयूती ने यूनुस बिन उबैद का कौल नकल किया है। वो कहते हैं कि हसन बसरी से मैंने पूछा कि हज़रत आप क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करते हैं, हालांकि आपने हज़रत का ज़माना नहीं पाया। फरमाया तुमने एक ऐसी राज की बात पूछी कि अगर तुम्हारे साथ खुसूसियत न होती तो इसकी वजह कभी न बतलाता। बात यह है कि तुम जानते हो कि हम किसी ज़माने में हैं। हम किस ज़माने में हैं, यानी हज्जाज की हुकूमत है। इस वक्त मैं अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं ले सकता, इसलिए जो रिवायतें अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुझे पहुँची हैं उनमें सिर्फ़ क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करता हूँ। गर्ज़े के जब ऐसे मुस्तनद शख्स इरसाल करे तो उनका एतबार पर मतरूकुल इस्म को मौसिक मान लेना कोई नई बात नहीं, बल्कि बाज़ वजूह से तो मुस्तनद पर भी मुरसल की फ़जीलत साबित होती है, इसलिए कि अहादीसे सहीहा से साबित है कि जो शख्स ऐसी बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करे जो हज़रत ने नहीं फरमाया तो वह दोज़खी है। फिर जब इरसाल करने वाले मुतदय्यिन और अदल हों तो जब तक यकीनी तौर पर उनको साबित न हो कि वो हदीस हज़रत ही का इरशाद है, कभी उसकी रिवायत करने पर जुरात नहीं कर सकते। इससे ज़ाहिर है कि जिस रावी का नाम उन्होंने ज़िक्र नहीं किया वह उनके नज़दीक कमाल दर्जे का सिक़ा और ज़ाबित साबित हुआ है। गोया के उसका नाम ज़िक्र न करके उसकी तौसीक़ का ज़िम्मा ले लिया है और ये कह रहे हैं कि हमारी तहक़ीक़ में वो शख्स ऐसा मुसल्लम हो चुका है कि मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं, बख़िलाफ़ उसके कि जब नाम को ज़िक्र कर दिया तो वह उस ज़िम्मेदारी से सबगदोश हो गए, छुटकारा पा गए। कश्फ़े बज़दवी में हसन बसरी का कौल नकल किया है कि जो हदीस 4 सहाबियों से सुनी हुई मुझे याद है उसको मुरसल कर दिया करता हूँ, और उसमें लिखा वानिल हसन अन्नहु क़ाल मता क़ुल्तु लकुम हद्दसनी फ़ला फ़हुवा हदीथिही ला गैर व मता क़ुल्तु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द समिअतहु मिन सबईन औ अक्सर। यानी हसन बसरी कहते हैं कि जब मैं हद्दसनी फ़ला कहता हूँ तो हदीस उसी शख्स से सुनी हुई होती है, और जब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ तो वो कभी
70 और उससे ज़्यादा शख्सों से सुनी हुई होती हैं। गर्ज़े के मुतदय्यिन रावियों को जब तक पूरे तौर से इत्मीनान नहीं होता वह इरसाल नहीं करते। इसी वजह से मुरसल उन्हीं मुहद्दिसों को मकबूल हैं जो सिक़ा मुतदय्यिन हो और क़ुरून सलासा में हो। बहरहाल मतरूकुल इस्म और मजहूलुल इस्म में फ़र्क करना तरजीह बिला मुरज्जिह है। अगर कोई रावी कहे रुवे फ़ला अन फ़ला तो मुहद्दिसीन जानते हैं कि इसमें एहतिमाल होता है कि कोई रावी तर्क हो गया हो, क्योंकि कोई लफ्ज़ उसमें ऐसा नहीं जिससे सिमा साबित हो। फिर अगर बहस्बे एहतिमाल किसी रावी का नाम फ़िल वाक़े तर्क हो गया हो तो उसमें वही जहालत माननी पड़ेगी जो इरसाल में है। बावजूद इसके कि मुहद्दिसीन इस किस्म की रिवायत को मानते हैं, फिर फ़ुक़हा ने अगर मुरसल को मुतदय्यिन रावी के एतमाद पर मान लिया तो कौन सी नई बात हो गई। हदीस मुआनन में मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर दोनों शख्स एक ज़माने में हों तो हुस्न ज़न से ये कहा जाएगा कि दोनों की मुलाकात हुई होंगी, इस वजह से उसको मुत्तसिल और सही कहते हैं। मगर इमाम बुखारी का इज्तिहाद है कि ये हुस्न ज़न उस वक्त होगा कि दोनों की मुलाकात किसी तरीक़े से साबित हो जाए, और अगर एक मुलाकात भी साबित न हो वो हदीस मुत्तसिल न समझी जाएंगी। इमाम मुस्लिम ने दिबाजे सहीह मुस्लिम में इमाम बुखारी की शर्त पर सख्त एतराज़ किया है, मगर चूँकि मुहद्दिसीन को भी हत्तल इम्कान सही हदीसों की तक़लीद मंजूर है, इसलिए इस शर्त की निस्बत फ़तहुल बारी में लिखा है कि इस शर्त से इत्तिसाल बखूबी ज़ाहिर है, क्योंकि मुआसरत की वजह से जब हुस्न ज़न पर इत्तिसाल का हुक्म किया जाता है तो हालात के निस्बत साबित होने पर बतरीक़े औला उसका इत्तिसाल साबित होगा। यूँ तो जितनी शुरूत ज़्यादा लगाई जाएं इत्तिसाल और सेहत के क़राइन ज़्यादा होंगे। मसलन ये शुरूत लगा दी जाए कि हर रिवायत में हद्दसना और अखबरना ज़रूरत है, तो हदीस मुआनन में जो अदम मुलाकात का एहतिमाल है वो बाक़ी ही नहीं रहता। और जिस तरह मुदखल में लिखा है कि बुखारी में ऐसी रिवायतें हैं कि सहाबी से 2 ताबई रिवायत किए हैं, फिर ताबई से 2 तबई ताबई, इसी तरह इमाम बुखारी तक हर उस्ताद से 2-2 शागिर्दों ने रिवायत की है। ये एहतिमाम और इल्तिज़ाम इस वजह से किया गया है कि शहादत अल शहादत की शर्त सादिक़ आ जाए। अगर फ़िल वाक़े बुखारी में इस शर्त की पाबंदी होती तो सही हदीसों की तक़लीद बखूबी हो जाती और सेहत में क़ुव्वत भी होती, मगर तदरीबुर रावी में लिखा है कि इमाम बुखारी ने ये इल्तिज़ाम हरगिज़ नहीं किया। साहिब मुदखल वग़ैरह के को इस बयान पर जुरात इस वजह से हुई कि इमाम बुखारी ने सही हदीसों को कम करने की गर्ज से एहतियात का मसलक इख्तियार किया है, और चूँकि रिवायत करनी भी एक किस्म की गवाही है कि गोया रावी उस्ताद के बयान पर गवाही देता है कि मैंने ख़ुद उसकी ज़बानी सुना है, इसलिए उस बयान पर और एक गवाही की ज़रूरत है जिसे शहादत अल शहादत में हुआ करता है। गर्ज़ एहतियात का मसलक यही था कि जो साहिब मुदखल ने हुस्न ज़न से इमाम बुखारी की तरफ मंसूब किया और उससे बढ़ा हुआ हुस्न ज़न मियाँ जी का है, जो किताब माला यस्माउल मुहद्दिस जुहला में
ज़ाहिर किया है, जिससे तदरीबुर रावी में नक़ल किया है, वो ये है कि शेखैन ने सही हदीस की ये शर्त करार दी है और सहीहैन में उसका इल्तिज़ाम भी किया है कि वही हदीस ज़िक्र करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सहाबी या ज़्यादा उसको रिवायत किए हुए हों और हर सहाबी से 4 ताबई रिवायत करें और हर ताबई से 4 शख्सों से ज़्यादा रावी हों। फ़िल हकीकत अगर ये शर्त लगाई जाती तो आला दर्जे की सेहत हो जाती और सही हदीसों की पूरी तकलील हो जाती, कमी आ जाती सही हदीसों के ज़ख़ीरा जमा करने में। मगर उसके साथ ही बुखारी शरीफ का हजम भी बहुत कम हो जाता और शायद 10-5 हदीसें उसमें रह जाती या इतनी भी न रहती, इसलिए कि तदरीबुर रावी में शेखुल इस्लाम का कौल नकल किया है कि तमाम बुखारी में इस शुरूत की एक हदीस भी न पाई जाएंगी। हर चंद इमाम बुखारी ने सिहत हदीस की शर्तें बढ़ा दी हैं, जिनसे तकलील सिहा मंजूर है, मगर उनका ये मकसूद नहीं कि कोई सही हदीस बाकी ही न रहे। जैसा कि दुर्र बातिन मुअतज़िला का मकसूद है, इसी वजह से उन्होंने इस किस्म की शर्तें लगाईं। चुनांचा अबू अली जब आई मुअतज़िला का कौल है कि अगर कोई ख़बर एक अदल बयान करे तो कबूल न की जाए जब तक दूसरे अदल की ख़बर उसके साथ जम न की जाए, यानी मिला न दी जाए, उसकी तौसीक़ न कर दे कोई दूसरा। और उस्ताज़ अबू नस्र तमीमी ने अबू अली से रिवायत की है कि जब तक 4 शख्स की किसी हदीस को रिवायत न करे कबूल न होगी। क़ज़ाफ़ी तदरीबी रावी इमाम बुखारी को इस तक़लील सिहा से मकसूद ये है कि जब किसी मसले में कई हदीसें मौजूद हों तो जो सेहत में बढ़ी हुई हो उस पर अमल किया जाए। तदरीबुर रावी में इब्नुल अरबी का कौल शरह मुअत्ता से नक़ल किया है कि शेखैन का मज़हब ये है कि जब तक किसी हदीस को 2 रावी रिवायत न करे वो साबित नहीं और ये मज़हब बातिल है, बल्कि रिवायतुल वाहिद अनिल अहद सही है। और ज़िक्र किया कि उन्होंने शरह बुखारी में एतराज़ किया है, लिखा है कि हदीस आमाल सिर्फ़ उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से वारिद हैं, हालांकि इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शर्त लगाई है कि अदना दर्जा 2 रावियों से रिवायत होनी चाहिए। फिर खिलाफ़ शर्त ये रिवायत उन्होंने बुखारी शरीफ में क्यों दाखिल की? इस पर इब्न हय्यान ने अपनी सही के अवाइल में लिखा है कि इब्नुल अरबी वग़ैरह ने जो इद्दिआ किया है कि शेखैन ने जो शर्त लगाई हैं वो शर्त ख़ुद मुस्तहिलुल वजूद है। किसी ने इब्नुल अरबी से कहा कि शेखैन ने वो शर्त लगाई है, अगर तसरीह कहीं होती तो पेश की जाती और अगर इस्तिक़रा है तो बातिल है। उसको हदीस आमाल ही समझने के लिए काफ़ी थी, जो बुखारी की पहली हदीस हैं जिसको सिर्फ़ उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है। फिर उनसे अलक़मा ने और उनसे सिर्फ़ मोहम्मद इब्न इब्राहिम ने और उनसे फ़कत यहिया बिन सईद ने रिवायत की है और यहिया बिन सईद के बाद उनके रावी बहुत हो गए। अलहासिल वो इमाम बुखारी ने सिहत हदीस की शर्तें बढ़ाई, मगर आम तौर पर जो मशहूर है कि हर रिवायत का 2 रावियों से मरवी होना भी उन्होंने शर्त किया है, वो गलत बल्कि मुस्तहिलुल वजूद है। जैसा कि इब्न हय्यान के कौल से मालूम हुआ है, इमाम बुखारी ने शुरूत के बारे में ऐसा तशद्दुद नहीं किया जैसा कि मुअतज़िला ने किया है
कि जब तक 4 शख्सों से रिवायत न पहुँचे काबिल कबूल नहीं। देखिए, जब 2 रावियों से हर रिवायत का हर तबक़े में मरवी होना मुस्तहील है, तो 4 रावियों से हर एक रिवायत का मरवी होना क्यों कर मुमकिन होगा। फिर जब ऐसी रिवायतें मिलती ही नहीं तो अहादीस को साक़ितुल एतबार कर देने का मौका मुअतज़िला को मिल गया और आज़ादाना कुरान में राय लगाने लगे और जैसा जी चाहा तावीलें करके अपना मतलब निकाला। दीन को दरहम व बरहम करने वाले जितने खुदगर्ज निकलते जाते हैं, सबका यही तरीक़ा है। चुनांचा वो साफ़ कहते हैं कि बुखारी भी काबिल एतबार नहीं, इसलिए कि वो भी अखबार अहाद से भरी हुई हैं। उसकी हदीसें मुतवातिर नहीं जो काबिल एतबार हों। ये बात काबिल तवज्जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना क़यामत तक है और हक़ ताला का खिताब वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु फ़क़द सहाबा ही को न था, बल्कि तमाम उम्मत जिस तरह अक़ीमुस्सलात के मुखातब हैं उसी तरह इस खिताब के भी मुखातब हैं। फिर जब सही हदीथों के पहुँचने का रास्ता ही बंद हो जाए तो हज़रत के अता किए हुए फ़वाइद दारैन को लेने की क्या सूरत और मुज्तहिदीन वग़ैरह हमको इस आयत शरीफ़ा पर अमल करने का क्या तरीक़ा। इससे ज़ाहिर है कि खुदा और रसूल को हरगिज़ मंजूर नहीं कि ऐसी शुरूत लगाई जाएं जिनसे उम्मत को सही हदीसों के पहुँचने का रास्ता ही मसदूद हो जाए, बंद हो जाए। ये बात ज़ाहिर है कि जिसको अपने नबी की क़द्र और उनके साथ महब्बत होगी उसको ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि उनके अहवाल, अफ़आल, अक़वाल, आदात वग़ैरह को सही तौर पर मालूम करे, क्योंकि आदमी की फ़ितरती बात है कि अपने मुक़्तदा और मुहसिन के हालात को तलाश करता है। देखिए, जानिसारे रियाया को अपने मुहसिन बादशाह के हालात और असली अहकाम वग़ैरह मालूम करने का किस कदर शौक़ होता है कि बसरफ़ ज़र ख़तीर उन उमूर पर मुत्तला होते हैं। और ये बात काबिल तस्लीम है कि जो चीज़ बमुक़्तज़ाए फ़ितरत होती है उसकी तकमील के असबाब भी फ़ितरती होते हैं। इसलिए फ़ितरती तरीक़ा से सही हदीसों का पहुँचना भी ज़रूर था। सो बेफ़ज़्लिही तआला वो मौजूद हैं जिसका इनकार नहीं हो सकता। देख लीजिए, हर शख्स की फ़ितरत में दाखिल है कि जब अपने मुअतमद अलैह बुज़ुर्ग से कोई ख़बर सुनता है तो उसका यकीन आ जाता है। इसी वजह से सहाबा और ताबईन और लाखों उलमा ने अपने बहुत से ज़ाती काम को छोड़कर तबलीग़ अखबार में कोशिश की ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को शिकायत का मौका न मिले कि हमारे असलाफ़ ने हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल व अक़वाल के इल्म से महरूम रखा। अगर उनको ये मालूम होता कि आइंदा ऐसी शर्तें लगने वाली हैं जिनसे हमारी सब मेहनत उकारत हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, तो ज़रूर उससे वो पहलू करते, बात करते या ये करते कि 2-2, 4-4 मुहद्दिस मिल कर हदीसें पहुँचाते फिरते ताकि हुज्जत तमाम हो, दलील सही तौर पे कायम हो। उन्होंने सिर्फ मुक़्तज़ाए फ़ितरत ही को पूरा नहीं किया बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को भी पूरी तामील की जो हज़रत ने फ़रमाया है
कि फ़लयब्लुग़ शाहिदुल ग़ाइब, यानी हर एक हाजिर शख्स जो कुछ सुने और देखे तो गायब शख्स को पहुंचा दे, ताकि वो समझे और याद रखे और अमल करे और दूसरों को पहुंचा दे। अब देखिए कि अगर एक रावी की बात काबिल एतबार न होती तो हज़रत कभी न फरमाते कि जो शख्स सुने दूसरे को पहुंचा दे, बल्कि उस वक्त ये फरमाते कि जब दूसरे को पहुंचाना चाहे तो दो दो चार चार शख्स इकट्ठे होकर बयान किया करें। क्या कोई अक्ल वाला शख्स फ़लयब्लुग़ शाहिदुल ग़ाइब कि ये माना समझेगा कि ये ख़याल करेगा कि उस इरशाद से मुराद ये हो सकती है? बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वग़ैरह में ये हदीसें मौजूद हैं कि क़ुबा में लोग सुबह की नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ रहे थे। एक शख्स ने उनको ख़बर दी कि काबा शरीफ की तरफ मुतवज्जह होने का हुक्म नाजिल हो गया है। ये सुनते ही आईने नमाज में सब काबा की तरफ मुतवज्जह हो गए। देखिए एक शख्स की ख़बर पर किस कदर तौफ़ीक़ हुआ कि आईने नमाज में उसको वाजिबुल अमल समझा। अब हम कुरान शरीफ से भी दो नज़ीरें पेश करते हैं कि एक ही शख्स की बात की तस्दीक करनी उनसे साबित है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को एक ही शख्स ने ख़बर दी थी कि आपके कत्ल के बारे में मशवरे हो रहे हैं। मैं खैर ख़ाहाना कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्दीक की, यहाँ तक कि उसके आसार आप पर नुमाया हुए, यानी खौफ पैदा हुआ और वहाँ से चले भी गए। कमा क़ाल अल्लाहु तआला वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ क़ाल या मूसा इन्नल मला यअतमिरूना बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन फ़ख़रज मिनहा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगरचे इस आयत शरीफ़ा में उम्मत साबिक़ा का वाक़या मज़कूर है, चूँकि उस पर कोई इनकार और एतराज़ नहीं फरमाया गया, इससे ज़ाहिर है कि वो फ़ेल खिलाफ़ मर्ज़ी इलाही न था, वरना साफ़ इरशाद होता कि उनको सज़ावार न था कि एक आदमी की ख़बर की तस्दीक करके इस कदर परेशान होते। इसी तरह जब शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी तने तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आईं और अपने वालिदे बुजुर्गवार का प्याम पहुँचाया तो आपने उनकी तस्दीक की और फ़ौरन उनके साथ उनके घर चले गए। कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाई क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ीत लना फ़लम्मा जा। गर्दे के कुरान शरीफ से साबित है कि क़राइन हो तो एक शख्स की भी तस्दीक की जाए। अलबत्ता फासिक की ख़बर काबिल तस्दीक नहीं बल्कि उसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। जैसा कि हक़ ताला फरमाता है इन जाअकुम फ़ासिकुन बिनबई फ़तबय्यनु, इसलिए कि उसका फ़िस्क़ ख़ुद इस बात पर करीना है कि वो सिद्क़ को ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उसको खौफ़ खुदा है, न तदय्यन न मुसलमानों से शर्म व हया, बख़िलाफ़ उसके के
जिस मुसलमान शख्स में सकाहत, अदालत, तक़वा, तदय्युन, खौफ खुदा और सिद्क़ वग़ैरह सिफ़ात हमीदा पाए जाएं और उम्र भर उन औसाफ़ के साथ मुत्तसिफ़ और मशहूर रहे, तो क्या किसी आक़िल मुसलमान के नज़दीक ऐसे शख्स की ख़बर और एक फ़ासिक की ख़बर, जिसको झूठ सच की कुछ परवाह न हो, बराबर हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। इंसान की फ़ितरत में ये बात दाखिल है कि वो दोनों को हरगिज़ बराबर नहीं समझता। गर्ज़े के सिक़ा रावी की ख़बर के सिद्क़ पर कई करीने शहादत देते हैं कि वो कभी झूठ का मुर्तकिब न होगा। ख़ुसूसन दीनी मुआमलात में, ख़ासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ में, जिनमें थोड़ी झूठ भी कोई शामिल कर दे तो वो मुस्तहिक़ के दोज़ख हो जाता है। ये बात मुशाहिदे के है कि जब कोई हिंदो बकाल रास्तबाजी के साथ मशहूर हो जाता है तो तमाम हिंदू मुसलमान उसके कौल का एतबार करते हैं और उसकी मुँह बोली कीमत देने में कुछ तामुल नहीं करते, और जो चीज़ उससे ख़रीदते हैं उस वक्त एक इत्मीनानी कैफियत अपने दिल में पाते हैं कि उसमें कोई धोखा फ़रेब नहीं। इससे ज़ाहिर है कि रास्तबाज़ों की ख़बर की तस्दीक कर लेना इंसान की फ़ितरत में दाखिल है और ख़ुद हर शख्स की तबीयत उसकी सिद्क़ पर गवाही देती है। अलहासिल, जब सिद्क़ के पूरे पूरे क़राइन रावी में मौजूद हों तो उसकी ख़बर फ़ितरतन, अक़लन, शरअन हर तरह से सही और काबिल क़बूल है। फिर ऐसी ख़बर की सेहत में तवक़्क़ुफ़ करना उन तमाम क़राइन को बेकार और फ़ितरत व अक़्ल को बेएतबार कर देना है। इससे साबित है कि फ़ुक़हा जिन शराइत से हदीस मुरसल वग़ैरह को सही समझते हैं वो सही हैं। अब रहा ये कि मज़ीद एहतियात के लिए शुरूत लगाए जाते हैं जिनसे एहतिमालात बाइदा भी साक़ित हो जाएं, तो ये अम्र गौर तलब है। इसलिए कि जब रावी मुतदय्यिन और अदल मान लिया गया तो उसका एतबार ख़ुद इस बात पर मजबूर करता है कि उसकी मुआनअन हदीस भी मान ली जाए और उसमें ये एहतिमाल के बावजूद मुआसरत के शायद मुलाकात न हुई हो, नाशी बिला दलील है। ऐसे एहतिमालात का इंसदाद शराइत से नहीं हो सकता, क्योंकि एक मुलाकात साबित हो जाए तो भी वही एहतिमाल लगा हुआ है जो एक मुलाकात साबित होने से पहले था। इसलिए कि अब उसकी ख़बर की तस्दीक मुहताज शर्त हुई तो मालूम हुआ कि उसका तदय्युन वग़ैरह काफ़ी समझा गया। हालांकि मफरूज़ वही मुआनअन और मुरसल है जिसका रावी मुत्तसिफ़ बावस्फ़ व शुरूत व अदालत हो। गर्ज़े के ऐसे मुस्तनद रावियों की तस्दीक को उमूर ख़ारजिया के मुहताज बनाना उनके अदल व तदय्युन मफरूज़ा को बेएतबार और गैर मफरूज़ बना देना है। इसी वजह से फ़ुक़हा ने सही हदीस में सिर्फ़ ये शर्त लगाई कि उसके रावी का अदल व ज़ब्त वग़ैरह ज़रूरी सिफ़ात देख लिए जाएं, और जब अक़लन शरअन उसकी बात काबिल तस्लीम हो तो उमूर ख़ारजिया के देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि ये शुरूत भी पाए जाएं तो नूरुन अला नूर है, चूँकि फ़ुक़हा को अक़्ल व इज्तिहाद से बहुत काम लेने थे। जो मानी, नुसूस
और क़राइन वग़ैरह से मुताल्लिक़ हैं। इसलिए उन्होंने सिहत हदीस के लिए जो उमूर ज़रूरी थे उन्हीं पर इक्तिफ़ा करके हमातन इज्तिहाद की तरफ मुतवज्जह हुए और मुहद्दिसीन को इज्तिहाद से कोई ताल्लुक़ न था, जैसा कि आमश वग़ैरह के हालात से मालूम हुआ। इसलिए वो सिर्फ़ इस्नादों की तरफ मुतवज्जह रहें। और ये आदती बात है कि आदमी को जिस चीज़ की तरफ तवज्जह ताम होती है, पूरी तवज्जह होती है, उससे मुताल्लिक़ उसको ऐसी बातें सूझती है जो दूसरों को नहीं सूझती। फिर वो नज़ाकतें और ज़रूरत से ज़्यादा उमूर उसके ख़याल में ऐसे ज़रूरी मालूम होने लगते हैं जैसे दूसरों को अपने अपने ज़रूरियात। चूँकि मुहद्दिसीन का काम तहक़ीक़ इस्नाद है और उम्र भर उनको उसी का मशगला रहता है, इसलिए उन्होंने रिवायतों में ज़रूरत से ज़्यादा उमूर की पाबंदी की और ऐसी रिवायतों का इंतखाब किया जिनकी इस्नादों में इत्तेफाकी तौर पर आला दर्जे के रवात और मुहसिनात थे और बाकी को मतरूक कर दिया। को उनके रावी अदल ज़ाबित हों। अगर मुमकिन होता तो इमाम बुखारी, इब्नुल अरबी वग़ैरह के ख़याली शर्तों वाली हदीसों को ज़रूर जमा कर देते, जिससे बड़ा फ़ायदा ये होता कि मुतज़िला को भी इन रिवायतों में कलाम करने की गुंजाइश न मिलती। मगर दरअसल वो काम ही बेज़रूरत और फजूल था। मकसूद हासिल होने के लिए फ़ुक़हा ने जिस कदर शर्तें लगाई हैं काफ़ी हैं, बावजूद के इमाम बुखारी ने इस इंतखाब में बहुत कुछ पाबंदियाँ की, मगर बहुत सारे उमूर में उनको भी अगमाज़ की ज़रूरत हुई। गर्ज़े के जिस कदर ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें किसी हदीस में पाई जाएंगी, गो उससे ज़्यादा हुस्न आ जाएगा। मगर ये नहीं कह सकते कि नफ्से सिहत हदीस उनसे मुताल्लिक़ है। इसी वजह से इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुए ज़मीन पर इल्म हदीस में मुअत्ता से ज़्यादा सही किताब नहीं, हालांकि उसमें मुरसल और मुनक़ता और बिला इस्नाद हदीसें भी मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ़ बलगनी होता है, जैसा कि मुक़द्दमे फ़तहुल बारी में शेखुल इस्लाम इब्न हजर ने लिखा है, रवैनाहु अन शाफ़ई रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाल मा आलमु फ़िल अर्दि किताबन फ़िल इल्मि अक्सर सवाबन मिन किताब मालिक क़ाल व मिनहुम मिन रवाहु बिग़ैरि हादल लफ़्ज़ यानी बिलफ़्ज़ि असह मिन अल मुअत्ता व ऐदन फ़ीहा इला आखिरिही। इससे ज़ाहिर है कि नफ्से सिहत मुरसल और मुनक़ता में भी मौजूद है, और ये नहीं कह सकते कि मुअत्ता में मसलन आधी या 3 पाव सेहत है और बुखारी में कामिल है, क्योंकि सेहत मुतजज़्ज़ी नहीं बल्कि नफ्स सेहत में दोनों बराबर हैं। अलबत्ता बुखारी शरीफ में उमूर ज़ायदा का भी इल्तिज़ाम किया गया जो अज़ कबीले मुहसिनात है, मगर इससे ये लाजिम नहीं आता कि तारुज़ के वक्त वो हदीस जिसमें शुरूत मुहसिना हो राजे हो और दूसरी सही हदीस मतरूक हो जाएं। देख लीजिए, जिस हदीस की पूरी इस्नाद में हद्दसना हो और सिमा पर क़तई दलालत करती है, बावजूद उसके तारुज़ के वक्त सही मुआनन अला शर्तिल बुखारी मतरूका न होगी, बल्कि दूसरे असबाब तौसीक़ वग़ैरह देखे जाएंगे।
मुहद्दिसीन की असानीद की तरफ तवज्जह और उनके मुहसिनात के जानिब इश्तिगाल मशगूल रहना इससे ज़ाहिर है कि इमाम सखावी ने अल जवाहिरुल मुकल्कला की फ़ी अखबारिल मुसलसला में 101 हदीसें जमा की हैं, जिनकी इसनादों में अजीब अजीब इल्तिज़ाम हैं। मसलन बाज़ इसनादों में अव्वल से आखिर तक हर्फ ऐन का इल्तिज़ाम है, जैसे अब्दुर्रहमान, उज़्ज़ा इब्ने जुमा, अब्दुल्लाह वग़ैरह, और बाज़ों में नून का इल्तिज़ाम है, मसलन अब्दुर्रहमान, अबू फ़ज़लुल मंसूब इलस सक़लान व अबू नईम रिदवान वग़ैरह, और बाज़ों में सिर्फ़ शामीन यानी शाम के रहने वाले, और बाज़ों में सिर्फ़ इराक़ीन यानी इराक़ के रहने वाले, और बाज़ इसनादों में अव्वल से आखिर तक ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी उम्र 70 से मुतजाविज़ हुई, ज़्यादा हुई, और हर एक ने इसकी तसरीह की। हर चंद ये उमूर ज़रूरत से ज़ायद हैं, मगर उनसे तबहुर इल्मी और कसरत मालूमात और क़ुव्वत हाफ़िज़ा का आला दर्जे का सबूत मिलता है कि जिस तरफ उन्होंने तवज्जह की, एक किस्म की हदीसों का ज़ख़ीरा फ़राहम कर दिया। हमारे ज़माने में भी फ़ाज़िल अजल मौलाना मौलवी मोहम्मद हुस्नुज़्ज़मा साहब, जो फ़न हदीस में यदे तोला रखते हैं, एक किताब हदीस में लिखी और उसमें वो हदीसें जमा की जिनकी इसनादों में अहले बैत में से कोई एक मज़कूर हों, और सबब तालीफ़ उसका ये लिखा कि शिया का एतराज़ है कि अहले सुन्नत व जमाअत को उलूम अहले बैत नहीं पहुँचे। उस पर मुझे गैरत आई और ये किताब लिखनी शुरू की। इस किताब से मकसूद मौलवी साहब का सिर्फ़ ये बात मालूम करा देना है कि उन हज़रात की रिवायतें हमारी किताबों में भी मौजूद हैं। उससे शिया को इल्ज़ाम देना मकसूद नहीं कि उन्होंने इन हदीसों के मुताबिक अमल नहीं किया और एतक़ाद नहीं रखा, क्योंकि वो तो उन किताबों को और उन रिवायतों को सही और काबिल एतबार समझते ही नहीं, और ना मौलवी साहब का ये मकसूद है कि अहले हदीस उन रिवायतों पर अमल करे, क्योंकि वो तो सिवाय बुखारी के किसी किताब को मानते ही नहीं। फिर फिरदौस देलमी और आगानी वग़ैरह की रिवायतों का उसमें मज़कूर हैं, उन पर क्या असर होगा, और न ये मकसूद है कि मुक़ल्लिदीन उन पर अमल करें, इसलिए कि मुक़ल्लिदीन के अमल का मदार उनके इमाम के अक़वाल पर है, जिसका वजीफ़ा तहक़ीक़ व तनक़ीद अहादीस हैं। अगर वो हदीस ही पर अमल करते तो मुक़ल्लिद क्यों कहलाते? आमिल बिल हदीस और इमाम बुखारी के मुक़ल्लिद होते, जिनके इमाम फ़िल हदीस होने पर मुहद्दिसीन का इजमा हो गया है। फिर जिस तरह मज़ाहिब अरबा मुदव्विन हुए, इनकी तरतीब दी गई हैं, अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मज़हब मुदव्विन हुआ ही नहीं, वरना जिस तरह हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली करोड़ों हैं, अहले बैती भी कहीं होते। हालांकि इस लक़ब का एक शख्स भी सुना नहीं गया। अलबत्ता शिया अपने आप को अहले बैत की तरफ मंसूब करते हैं, मगर उनके अक़ायद से ज़ाहिर है कि अहले बैत के तरीक़े पर वो नहीं हैं।
बल्कि ख़ुद अहले बैत की तसरीहात से उनको मुखालिफ होना साबित है। अब रही ये बात कि जो रिवायतें अहले बैत से मरवी हैं, क्या उन हजरात का मज़हब उन्हीं के मुताबिक होगा? सो वह भी ज़रूर नहीं, इसलिए कि ये बात मुसल्लम है कि किसी हदीस को रिवायत करने से ये नहीं समझा जाता कि रावी का मज़हब भी वही है। देख लीजिए, सहाय सित्ता में अक्सर मुतारिज़ हदीसें मौजूद हैं, हालांकि मुमकिन नहीं कि वो सब मज़हब बने, इसलिए बलिहाज़े इज़ातारिज़न तसाक़ितन कि या दोनों साक़ितुल एतबार होंगे या किसी एक को तरजीह होगी। इस तरह किसी हदीस को रिवायत करने से वो अहले बैत का मज़हब साबित नहीं हो सकता। उसकी तस्दीक बआसानी यूँ हो सकती है कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रिवायत बिल इल्तिज़ाम फ़िक़्ह अहले बैत में दाखिल की गई हैं। उन्हीं रिवायतों को तफ़सीर दुर्र मंसूर और इब्ने जरीरा वग़ैरह में देख लीजिए कि एक एक आयत में आपसे कितनी कितनी रिवायतें वारिद हैं जिनमें तारुज़ का कोई लिहाज नहीं। उसके बाद राय कायम की जाए कि क्या उन तमाम रिवायतों के मुताबिक आपका मज़हब हो सकता है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि अहले बैत से जो रिवायतें मरवी हैं उनसे ये साबित नहीं हो सकता कि उन हजरात का मज़हब भी वही था। गर्ज़े के मौलाना को इस किताब से ये साबित करना मकसूद नहीं है कि अहले बैत का मज़हब यही था, बल्कि जिस तरह इमाम सखावी ने अल जवाहिरुल मुकल्ललह में उन अहादीस को ज़िक्र किया जिनकी इसनादों में किसी किस्म का इल्तिज़ाम है, इसी तरह मौलाना ममदूह ने सिर्फ़ उन अहादीस का उसमें इल्तिज़ाम किया जिनके इसनादों में हज़रात अहले बैत में से किसी का नाम हो, ख़्वाह वो सही हो या न हो, और वह किसी का मज़हब हो या न हो। इसी वजह से आगानी तक की रिवायतें उसमें ली गईं। इस किताब के देखने से अक्सर उलमा मौलवी साहब के मुखालिफ हो गए और उसकी वजह ये बतलाते हैं कि मौलवी साहब ने ये किताब लिखकर एक फितने की बुनियाद डाली है जिसका असर ख़ास मुक़ल्लिदों पर पड़ने वाला है, इसलिए कि न शिया उसकी तरफ इल्तिफ़ात करेंगे जाएंगे न अहले हदीस। अलबत्ता मुक़ल्लिदीन में जो हज़रात अहले बैत से खुश एतक़ाद हैं, खुसूसन मशाइखीन व मुरीदीन जिनका इंतिसाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ़ है, वो ज़रूर ये ख़याल करेंगे कि जिस तरह तरीक़त में हज़रत की इत्तिबा ज़रूरी है, शरीयत में भी बेहतर बल्कि ज़रूरी है। मगर गौर किया जाए तो ये इल्ज़ाम मौलाना ममदूह की तरफ लगाना ज़्यादती है। इसलिए उन्होंने ये कब दावा किया कि तरीक़त और शरीयत में एक ही की इत्तिबा ज़रूरी या बेहतर है, और मुमकिन नहीं कि वो उसके कायल हों, क्योंकि ख़ुद उनसे और उनके पीर हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अली साहब क़ुद्दिस सिर्रहु और उनके पीर हज़रत शाह सुलेमान साहब और मौलाना फ़ख्र साहब वग़ैरह
सब हनफी थे और ख़ुद हज़रत महबूब इलाही मौलाना निज़ामुद्दीन क़ुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ भी हनफी थे। जैसा कि फ़वाइदुल फ़वाइद की जिल्द 4 मजलिस दहुम माह रमज़ान 710 ईस्वी से ज़ाहिर है कि ख़ुद हज़रत ने अपने हनफीउल मज़हब होने का एतराफ़ करके इमाम आज़म कूफ़ी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए हैं और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क़ुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ वग़ैरह अक्सर हज़रात भी हनफीउल मज़हब थे। फिर हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिले चिश्तिया के अकाबिर शुयूख़ से हैं, उनका हाल भी ऊपर मालूम हुआ कि किस तरह इमाम साहब के मुअतक़िद थे। इसी तरह तज़किरों से साबित है कि कोई तरीक़ा ऐसा नहीं कि जिसके अकाबिर और मुक़्तदा मज़ाहिब अरबा में से किसी मज़हब के मुक़ल्लिद ना हों। अगर अहले तरीक़त को अहले बैत की तक़लीद ज़रूरी है या बेहतर होती तो ये हज़रात सिवाय अहले बैत के किसी की तक़लीद न करते। औलिया अल्लाह का किसी मज़हब की तक़लीद करना ऐसा न था जैसे हम तक़लीद करते हैं, बल्कि उनको मुशाहिदे से ये बात साबित हो जाती थी कि मुज्तहिदीन रदियल्लाहु अन्हुम मुक़र्रबीन बारगाह इलाही हैं और अम्बिया के मर्तबे के बाद उनका मर्तबा है और उनको हमेशा इमदाद इलाही होती रहती है और कुल मज़ाहिब अरबा हक़ हैं। अज़ हक़ीक़तुल फ़िक़्ह हिस्सा दोम वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व आखिरुद दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन।